Hello everyone, welcome back to our channel. Plus the fourth semester education notes core 9 रो most important 2 mark selection questions with answer discussion करबा। अगर बिल्कुल भी skip करिवनी वीडियो को फर्स्ट टू लास्ट पर्यंत देखो। जदि भी skip कलो तो बहुत हैरान हो जाबो। ओके, जति क्वेश्चन अछि पूरा टॉप क्वेश्चंस अछि। For 8 mark selections with answer सहित प्रोवाइड हे साची जो मन भी देखि न प्लेलिस्ट चेक करके देखि पारबो। जो मन देखि छ तो ठीक अछि। आशा करछु वीडियो तम मन पे बहुत हेल्पफुल होबो। वीडियो स्टार्ट करबा पूर्व कोछि जदि प्रथम करके हम चैनल को आछो त हम चैनल को सब्सक्राइब करबा बिल्कुल भी भूलिबोनी। 1 मार्क सिलेक्शन विथ आंसर पे। ओके, चलो स्टार्ट करबा। देखिबो यूनिट 1 फर्स्ट क्वेश्चन अछि ईसीसी रो संपूर्ण नाम। तम कोर 8 और कोर 9 पेपर प्रायतः सेम अछि हैला। तुमको एटा इजी होबो जे कोर 8 रे जहाँ तुम पढो कोर 9 रे से पाठ पढिबो। कोर 8 रे तुम ईसीसी विषय पढो, कोर 9 रे मध्ये तुम ईसीसी विषय पढिबो। बुझला, केवल ईसीसी पार्ट ही तुम सेम अछि। तुम जति कोर 8 पे एग्जाम पे पढ दोछ देन कोर 10 पे सॉरी कोर 9 पे तुम ईसीसी विषय पढिबा दरकार नै। बुझला, चलो देखिबा ईसीसी रो संपूर्ण नाम कोन। ईसीसी रो संपूर्ण नाम कोन एटा 1 मार्क रे मध्ये पचार दे पारे। ईसीसी रो संपूर्ण नाम कोन ना इयरली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। और ओडिया होची प्राक शैशव जत्न और शिक्षा। जदि एटा भी देथिबो ईसीसी न लेके प्राक शैशव जत्न और शिक्षा तमे जानिबो सेटा ईसीसी, कंफ्यूज होबो नाही। बुझिला, एहा 0 ରୁ 8 वर्ष बयस शिशु मानको सामग्रिक विकास उपर गुरुत्व देथे। जन्मरू गोटे शिशुटी जन्मरू तार 8 वर्ष बयसर मध्य तार होता सामग्रिक विकास उपर गुरुत्व देते किए ना ईसीसी। देन नेक्स्ट आसला प्राक विद्यालय शिक्षा कहले तमे कौन बुझ। प्राक विद्यालय शिक्षा कहले कौन बुझ ना विद्यालय पूर्व अवस्था है। आनुष्ठानिक प्राथमिक शिक्षा आरंभ होगा पूर्व शिशु को जो अनौपचारिक शिक्षा दि जाए प्राक विद्यालय शिक्षा बोली कहा जाए। पिलाटे एडमिशन केबे करेना 6 वर्ष रे करे ना। 6 वर्ष 3 वर्ष रो 6 वर्ष भितर पिलाटी को जो शिक्षा दिया जाए बा विद्यालय पूर्व ताको जो शिक्षा देता है विद्यालय को जीवा जो प्रस्तुत करा जाए जो शिक्षा द्वारा ताको प्राक विद्यालय शिक्षा बोली कहा जाए। यह शिशु को भविष्य विद्यालय शिक्षा पे प्रस्तुत करा जाए। 3 वर्ष 6 वर्ष भितर जेकोसी शिक्षा सब दिया जाए एटा प्राक विद्यालय शिक्षा। बुझेला, देन आसला ईसीसी रो जेकोसी दुईटी आवश्यकता बा गुरुत्व लेख। ईसीसी रो जेकोसी दुईटी आवश्यकता किबा गुरुत्व कोन। फर्स्ट आसला मस्तिष्कर विकास। शिशु जन्मरू 6 वर्ष बयस मध्य तार मस्तिष्कर 85% विकास होता है जो उपयुक्त जत्न आवश्यक। कौन है ना शिशुटी जन्म ठार 6 वर्ष बयस मध्य विद्यालय जावा पूर्व तार जो रहिला अवस्थाटा तार जो समयटा रहिला से समय रे तार 85% तार ब्रेन डेवलपमेंट होता है। से ईसीसी कौन करता है ना शिशुटी उपरे अधिक गुरुत्व देता है बा अधिक जत्न तार नहीं थाए। देन नेक्स्ट आसला सामाजिक समायोजन। यह शिशु मध्य सामाजिक गुण एवं सांगसाथी मिसिबार दक्षता वृद्धि पाते। सामाजिक समायोजन कौन शिशुटी मध्य सामाजिक गुण जहाँ सब रही तार दक्षता वृद्धि करें। सांगसाथी मान मिसिबार दक्षता वृद्धि करें। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आसला मौलिक साक्षरता और सांख्यज्ञान अर्थ कौन। FLN है। मौलिक साक्षरता और सांख्यज्ञान अर्थ कौन एटा FLN अर्थ मु कहि साची ऑलरेडी। तार फुल फॉर्म कहि साची ई जेतोले कोर 8 रो 2 मार्क्स डिस्कशन हेतला सेतरे सबुरो मु फुल फॉर्म कहि देछि हैला। फुल फॉर्म मन रखे बहुत इंपोर्टेंट बिकॉज तुम गोटे हो दीटा हो तुम 1 मार्क रे पचार दबो। बुझिला, FLN रो अर्थ होछि प्राथमिक स्तर रे जणे शिशु सठिक भाव में पढ़िबा लेखिबा एवं साधारण गाणितिक हिसाब करिबार मौलिक दक्षता हासिल करिबा। FLN रो अर्थ कोन प्राथमिक स्तर रे हैला। प्राथमिक स्तर माने तृतीय श्रेणी शेष सुधा जमी गोटे शिशु ठीक भाव पढ़ी पारुथिबो पाठ को लिखि पारुथिबो साधारण गणित जमी कि मिश्रण हो फेड़ाण हो हरण हो गुणन हो ए सब को से करि पारुथिबो भल भाबे तार मौलिक दक्षताटा हासिल करिथिबो हैला। नेक्स्ट आसला FLN रो मुख्य लक्ष्य कौन। मुख्य लक्ष्य कौन रोचे ना यार मुख्य लक्ष्य होची 2026-27 मसीहा सुधा प्रत्येक शिशु जब तृतीय श्रेणी शेष सुधा सार्वजनिक भाव पठन लिखन एवं सांख्यज्ञान
संख्या ज्ञान शिक्षण ग्रहण कर एफएलएन मुख्य उद्देश्य कौन हो 2026-27 मसीहा सुधा तृतीय श्रेणी शेष बेलू सार्वजनीन भाव समस्त यूनिवर्सल भाव पढ़ी पारे पाठ पढ़ी पारे लिखि पारे संख्या ज्ञान जोटा कहली मिश्रण फेड़ाण हरण गुणन ए सब प्रकार शिक्षा से ग्रहण कर सारी एथिपाई भारत सरकार निपुण भारत मिशन आरंभ कर एफएलएन रो मुख्य लक्ष्य पूरण करने भारत सरकार कौन कर निपुण भारत मिशन गोटे आरंभ कर नेक्स्ट अच्छे प्राथमिक शिक्षार सार्वजनिकरण कहले तमें कौन बुझुच जाति धर्म वर्ण एवं लिंग निर्विशेष 6 ରୁ 14 वर्ष बयसर समस्त शिशु को मागणा एवं बाध्यतामूलक प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने को प्राथमिक शिक्षार सार्वजनीकरण कहुए यूईई आर फुल फॉर्म कही आर मन रख जाति धर्म वर्ण एवं लिंग निर्विशेष 6 ରୁ 14 वर्ष बयसर जो पिला मान रहिले से मागणा शिक्षा देवा आउ बाध्यतामूलक शिक्षा प्रदान करवा प्रथम रु अष्टम जोटा कि प्रथम क्लास रु अष्टम श्रेणी पर्यंत बाध्यतामूलक मागणा शिक्षा देवा प्रदान करने को प्राथमिक शिक्षार सार्वजनीकरण बोली कहा जाए। नेक्स्ट अच्छे यूईई रो जेकोसी दुईटी मुख्य सूचक उल्लेख कर यूईई सार्वजनीन नाम लेखा सबु शिशु को नाम विद्यालय रे पंजीकृत हेबा यूई जो रहा तार मुख्य सूचक कौन ना सार्वजनिक नाम लेखा बा यूनिवर्सल एनरोलमेंट सबु शिशु नाम विद्यालय रे पंजीकृत हेबा। नेक्स्ट है सार्वजनिक स्थिति यूनिवर्सल रेटेंशन नाम लेखाई पिला माने प्राथमिक शिक्षा शेष न होबा पर्यंत विद्यालय छाड़ी न जिबा जो भी पिला विद्यालय एडमिशन करछन्ती स्कूल एडमिशन करछन से माने शेष पर्यंत पाठ पढ़िबे मधारु के ड्रॉप आउट करिवे नाही। नेक्स्ट अच्छे समग्र शिक्षा अभियान एसएसएस सर्वशिक्षा अभियान दुईटी मुख्य उद्देश्य लेख दुईटी मुख्य उद्देश्य कौन ना गोटे विद्यालय शिक्षा लिंगगत एवं सामाजिक व्यवधान को दूर करवा लिंगगत व्यवधान जो रही दूर करवा सामाजिक व्यवधान को दूर करवा आउला प्राक प्राथमिक ठारू द्वादश श्रेणी पर्यंत शिक्षार गुणात्मक मान रे सुधार आनिबा सर्वशिक्षा अभियान दुईटी उद्देश्य गोटे लिंगगत एवं सामाजिक व्यवधान को दूर करवा आ गोटे प्राक प्राथमिक ठारू द्वादश श्रेणी पर्यंत गुणात्मक मानर सुधार आनिबा। नेक्स्ट असला शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 रो दुईटी मुख्य वैशिष्ट्य लेख आरटी एक्ट केबे ना 2009 तार मुख्य वैशिष्ट्य लिखिबो कोन ना 6 ରୁ 14 वर्ष बयसर प्रत्येक शिशु मागणा और बाध्यतामूलक शिक्षा प्रदान प्राइवेट स्कूल गुड़िक आर्थिक अनग्रसर श्रेणी पिला 25% सीट संरक्षण करवा ये दुईटा हूँ शिक्षा अधिकार अधिनियम मुख्य वैशिष्ट्य। नेक्स्ट आसला प्राथमिक शिक्षा सार्वजनीकरण क्षेत्र में देखा जाउथिबा दुईटी प्रमुख समस्या गोटे आसला अधारू पाठ छाड़ा ड्रॉप आउट रेट विशेषकर गरीब परिवार एवं ग्रामांचल पिला माने आर्थिक समस्या जो अधारू पाठ छाड़ी दिखती विशेषकर कौटी देखाई थे ड्रप आउट कौटी पिला करते ना गरीब परिवार जो थे ग्रामांचल पिला अधिक कौन कहते ना आर्थिक समस्या जो अधारू पाठ छाड़ी दे था भित्तिभूमि अभाव विद्यालय गुड़िक उपयुक्त श्रेणीगृह पानीय जल एवं शौचालय अभाव रहा श्रेणीगृह पानीय जल और शौचालय अभाव हेतु पिला माने ड्रप आउट कर दे था। नेक्स्ट विद्यालय परिचालना कमिटी एसएमएस रो दुईटी प्रमुख कार्य किंबा भूमिका लेख गोटे विद्यालय दैनंदिन कार्य एवं विकास योजना तदारख करवा देन आसला विद्यालय पांठिर उपयुक्त व्यवहार को सुनिश्चित करवा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आसला कौन एनईपी 2020 अनुଯାयी प्राथमिक स्तर में धंदामूलक शिक्षार धारणा कौन एनईपी 2020 अनुଯାयी प्राथमिक स्तर में धंदामूलक बा भोकेशनल एजुकेशन धारणा कौन एनईपी 2020 अनुଯାयी प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर ही शिशु मानक साधारण काम धंदा और हस्तशिल्प सह परिचित कराइबा
ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ଏବଂ ବ୍ୟବହାରିକ ଦକ୍ଷତା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିବ। ଯେପରିକି ବଗିଚା କାମ ହେଉ, ମାଟି ପାତ୍ର ତିଆରି ହେଉ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ସେମାନଙ୍କୁ ପରିଚିତ କରାଇବା। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ୟୁନିଟ୍ 2। यूनिट 2 रो फर्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान रो मुख्य उद्देश्य। RMSA राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान तार मुख्य उद्देश्य कौन? यार मुख्य उद्देश्य होची माध्यमिक शिक्षार सुजोग वृद्धि करबा एवं यार गुणवत्ता वृद्धि करबा। यार मुख्य उद्देश्य कौन ना शिक्षार सुजोग वृद्धि करबा और यार गुणवत्ता मध्य वृद्धि करबा। प्रत्येक बासस्थान निकटवर्ती दूरतार एक माध्यमिक विद्यालय प्रदान करी नामलेखा हार को 75% बा 75% को वृद्धि करबा यार मुख्य लक्ष्य। बुझेला? देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। देन नेक्स्ट अछि माध्यमिक शिक्षार उन्नति रे SMDC रो भूमिका उल्लेख कर। SMDC रो फुल फॉर्म है स्कूल मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट कमिटी। आर भूमिका कौन रही? विद्यालय रे विकास योजना प्रस्तुत करबा, विद्यालय पांठीर परिचालना करबा एवं सामुदायिक अंशग्रहण को निश्चिंत करबा पई दायी अटे। यह माध्यमिक विद्यालय स्तर रे भित्तिभूमिर विकास एवं शिक्षार गुणवत्ता तदारक करबा। नेक्स्ट क्वेश्चन अछि NEP 2020 अनुसार माध्यमिक शिक्षार सांगठनिक गठन किपरि? NEP 2020 रो मन रखो एटा होच मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। 5+3+3+4 ताला सांगठनिक गठन कारण NEP 2020 अनुसार माध्यमिक शिक्षार यही पाठ्यक्रम गठन अनुसार माध्यमिक शिक्षा शेष पर्याय बा सेकेंडरी स्टेज अंतर्गत अटे। एथिरे नवम, दशम, एकादश एवं द्वादश श्रेणी अंतर्भुक्त जहाँ 14 ରୁ 18 वर्ष बयस पिलामानंकु बहुमुखी शिक्षा प्रदान करिଥାଏ। हैला एथिरे कोमन जाउछंती ना माध्यमिक शिक्षा शेष पर्याय सेकेंडरी स्टेज पर जाउछन जोथि कि क्लास 9 10th 12th हैला प्लस टू फर्स्ट ईयर एकादश रोचे द्वादश मध्य रोचे जोटा कि 14 ରୁ 18 वर्ष बयस पिलामानंकु बहुमुखी शिक्षा प्रदान करि थाए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन अछि अण आनुष्ठानिक माध्यमिक शिक्षा रे NIOS रो मुख्य भूमिका कौन? NIOS रो फुल फॉर्म कौन? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। मुक्त एवं दूर निरंतर शिक्षा मुक्त एवं दूर निरंतर शिक्षा माध्यम रे माध्यमिक स्तर रे प्रासंगिक शिक्षा प्रदान करे। यह विद्यालय छाड़ीथिबा पिला एवं वंचित वर्ग को निज पसंद अनुसार विषय एवं परीक्षा सूची चयन करिवार सुविधा देइଥାଏ। अणु आनुष्ठानिक माध्यमिक शिक्षा कौन करते हैं? जो मैंने ड्रॉप आउट कर दूरे रोचंती कॉलेज करिकाटू दूरे रोचंती सेमानंकु कौन करते ना निज पसंद अनुसार कौन करते ना विषय चयन करबा पई सुयोग देइते, परीक्षा सूची चयन करिवार मध्य सुविधा सुयोग प्रदान करिଥାଏ। देन असला प्राथमिक स्तर रे माध्यमिक स्तर रे शिक्षार व्यवसायीकरण रो दुईटी मुख्य समस्या लेख। वोकेशनलाइजेशन रो दुईटी मुख्य समस्या उल्लेख करिया पई कहैछि। तार समस्या कौन? गोटे भित्तिभूमिर अभाव, विद्यालय गुड़िक उपयुक्त उपकरण एवं उन्नत प्रशिक्षण बा लैबोरेटरी अभाव। देन नेक्स्ट असला सामाजिक मानसिकता। साधारण लोकों धारणा जे व्यावसायिक पाठ्यक्रम साधारण शिक्षा श्रेणी तुलना निम्न अटे। साधारण लोकों धारणा कौन? व्यावसायिक पाठ्यक्रम साधारण शिक्षा श्रेणी तुलन रे निम्न अटे। बुझेला? देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखियो समग्र शिक्षार सार्वजनीन प्राथमिक शिक्षा उपरे कौन प्रभाव रही? सर्व शिक्षा अभियान जो रही तार सार्वजनीन प्राथमिक शिक्षा उपरे कौन प्रभाव रही? ना समग्र शिक्षा पूर्वर SSA एवं RMSA योजना को एकत्रित करी प्राक विद्यालय रु द्वादश श्रेणी पर्यंत शिक्षार निरंतरता रक्षा करे। कौन करे ना SSA सर्व शिक्षा अभियान आउ RMSA ए जो योजना रहा इस योजना कौन कर ना एकत्रित होइकी प्राक विद्यालय रु द्वादश श्रेणी पर्यंत माने गोटे पिलाटी विद्यालय जावा पूर्व आरंभ करिकी द्वादश श्रेणी बा +2 पर्यंत करते ना शिक्षार निरंतरता को रक्षा करिଥାଏ। यह लिंगगत व्यवधान दूर करने सह डिजिटल भित्तिभूमि वृद्धि करी सार्वजनीन शिक्षा प्रदान में सहायक करते हैं। कहते ना लिंग व्यवधान जो रही दूर करने सहित डिजिटल भित्तिभूमि
वृद्धि करी सार्वजनिक शिक्षा प्रदान करिबारे साहाय्य करिथाय। देन आसला यूनिट 3। यूनिट 3 रो फर्स्ट क्वेश्चन अछि उच्च शिक्षा रे आरयूएसए बा रूसा रूसार मुख्य उद्देश्य कौन? राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान हेउची एक केंद्र प्रवर्तित योजना जार मुख्य उद्देश्य होची राज्यर उच्च शिक्षा अनुष्ठान गुड़िक रणनीतिक पांठि जोगाई देबा, शिक्षार गुणवत्ता वृद्धि करबा एवं समानता रक्षा करबा। हला ए जो रहला रूसा आरो मुख्य उद्देश्य होची कोन ना जो रहला राज्यर उच्च शिक्षा अनुष्ठान गुड़िक जो रहला ताकू रणनीतिक पांठि प्रदान करबा, शिक्षार गुणवत्ता वृद्धि करबा, समानता रक्षा करबा होची यार मुख्य उद्देश्य। नेक्स्ट क्वेश्चन अछि गुणात्मक शिक्षा क्षेत्र रे एनएएसी रो भूमिका निरूपण कर। एनएएसी रो फुल फॉर्म होला नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल। हला यह हेउची एक स्वयंशासित संस्था जहाँ भारतर उच्च शिक्षा अनुष्ठान गुड़िकर मूल्यांकन और मान्यता प्रदान करिथाय। यह शिक्षादान भित्तिभूमि और परिचालन भली विभिन्न मापदंड को आधार करी कॉलेज और विश्वविद्यालय गुड़िकर शैक्षिक मान बजाय रखिबारे साहाय्य करिथाय। यह कौन करथाय ना स्वयंशासित संस्था होची गोटे एनएएसी जोटा कि भारतर उच्च शिक्षा अनुष्ठान गुड़िकर मूल्यांकन और मान्यता प्रदान करथाय। यह शिक्षादान भित्तिभूमि परिचालन भली विभिन्न मापदंड को कौन करे ना आधार करके कॉलेज और विश्वविद्यालय गुड़िकर शैक्षिक मान बजाय रखिबारे सहायक होइथाय। नेक्स्ट असला मूक मूक्स एवं स्वयं संपूर्ण नाम कौन? ये बहुत इंपोर्टेंट मन रखिबो। एमओओसी रो मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेस मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेस आ गोटे हला स्वयं स्वयं हला स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पिरिंग माइंड्स बुझला। ये दीटा को बहुत बढ़िया से मन रखिबो नले बहुत हैरान हबो। बहुत इंपोर्टेंट ये दीटा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन अछि एनसीएफटी 2009 रो मुख्य आभिमुख्य कौन? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन हला आर फुल फॉर्म टा कौन? एनसीएफटीई नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन। केबे इटा हेतला ना 2009 रे हेतला। यार मुख्य आभिमुख्य हेउची वृत्तिगत मानवीय एवं चिंतनशील शिक्षक प्रस्तुत करबा हला। मुख्य उद्देश्य ना वृत्तिगत मानवीय और चिंतनशील शिक्षक प्रस्तुत करबा। यह शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रम रे व्यापक संस्कार आनिबा सह तालीम व्यवस्थार उन्नति उपरे गुरुत्व देते। एटा कोन होते ना शिक्षक पाठ्यक्रम रे व्यापक संस्कार आनिबा सहित तांको ट्रेनिंग सिस्टम उपरे मध्ये गुरुत्व देथाय। देन नेक्स्ट क्वेश्चन असला डाएट ना डीआईटी डाएट एवं आईएएसई रो संपूर्ण नाम एक प्रमुख कार्य उल्लेख कर। डाएट रो फुल फॉर्म कौन ना डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। फुल फॉर्म कौन ना डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। यार कार्य होची जिला स्तर रे प्राथमिक शिक्षा उन्नति पई शैक्षिक एवं संबल सहायता प्रदान करिबा। देन नेक्स्ट अछि आईएएसई तार फुल फॉर्म कौन ना इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज इन एजुकेशन। यार मुख्य कार्य होची प्राथमिक विद्यालय शिक्षक एवं शिक्षक प्रशिक्षक मानक पई उच्चतर गवेषणा और प्रशिक्षण कार्यक्रम परिचालना करिबा। हमें देखिए यूनिट 4 रो फर्स्ट क्वेश्चन अछि 360 डिग्री बहुमुखी रिपोर्ट कार्ड कौन? 360 डिग्री रिपोर्ट कार्ड कौन? यह एक सामग्रिक मूल्यांकन कार्ड जो जड़े शिक्षार्थी ज्ञानात्मक भावात्मक एवं मनोप्रेरित विकास सहित स्व मूल्यांकन और सहपाठी मूल्यांकन सामिल थाए। जो 360 डिग्री बहुमुखी रिपोर्ट रही कौन? यहाँ हूँ सामग्रिक मूल्यांकन कार्ड जो कि शिक्षार्थी ज्ञानात्मक भावात्मक मनोप्रेरित विकास सहित स्व मूल्यांकन और सहपाठी मूल्यांकन सामिल रही थाए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन असला परीक्षा संस्कार रे ग्रेडिंग व्यवस्था दुईटी सुफल लेख। परीक्षा संस्कार जो ग्रेडिंग व्यवस्था रही है तार सुफल कौन? यह शिक्षार्थी मान मध्य अଯଥା प्रतियोगिता एवं मानसिक चाप को ह्रास करिଥାଏ एवं नंबर बदल से प्रकृत योग्यता ग्रेड माध्यम दर्शा जाए जमीक कि ए ग्रेड बी ग्रेड सी ग्रेड जान ये जो ग्रेडिंग व्यवस्था है कौन करते
ना जो रहिले शिक्षार्थी मान रहिले सेमानक प्रतियोगिता आउ मानसिक चाप ह्रास कराइଥାଏ। नंबर बदल से प्रकृत योग्यता को ग्रेड माध्यम दर्शा जाए। नेक्स्ट आसला मुक्त परीक्षा व्यवस्था। मुक्त परीक्षा व्यवस्था बा ओपन एग्जामिनेशन कौन? मुक्त परीक्षा यही व्यवस्था रे परीक्षार्थी मान को परीक्षा हॉल को बही नोट बा अन्य अनुमोदित सामग्री आनी प्रश्नर उत्तर खोजी लिखा को अनुमति दि जाए, जहाँ मुखस्थ विद्या बदल रे बुझिवा शक्ति को परखी है। मुक्त परीक्षा व्यवस्था ए कौन होते ना परीक्षार्थी मान को शिक्षार्थी मान को ना परीक्षा हॉल को बही नोट कि अन्य अनुमोदित सामग्री नबार कौन थाए ना परमिशन थाए, जहाद्वारा कि से उत्तर खोजिकी लिखिपारे। नेक्स्ट क्वेश्चन आसला स्वमूल्यांकन सेल्फ असेसमेंट महत्व कौन? स्वमूल्यांकन यह द्वारा जड़े छात्र बा छात्री निजर शिक्षण प्रक्रिया सफलता और दुर्बलता को निजे समीक्षा करिपारंती एवं निजर पाठ पढ़ारे उन्नति आनिबा पई स्वयं प्रेरित होती। स्वमूल्यांकन महत्व कौन रही? यह द्वारा छात्र हूँ बा छात्री हूँ बा शिक्षार्थी माने निजर शिक्षण प्रक्रिया विषय जापारती, निजर सफलता विषय जापारती, निजर दुर्बलता वीकनेस विषय जापारती, निजर पाठ पढ़ारे उन्नति आनिबा पई जहा फल से चेष्टा करिथांती। नेक्स्ट क्वेश्चन है परख PARAKH रो संपूर्ण नाम कौन एवं यार मुख्य उद्देश्य देख। यार संपूर्ण नाम होचे परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। यार मुख्य उद्देश्य होचे देशर समस्त स्कूल बोर्ड पाई मूल्यांकन एक समान नियम और मानदंड निर्धारण करिबो। ए जो परख रहिला आरो फुल फॉर्म मन रखिबो परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। मुख्य उद्देश्य होची देशर समस्त स्कूल बोर्ड पाई मूल्यांकन एक समान नियम और मानदंड निर्धारण करिबा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन जोटा कि लास्ट क्वेश्चन अछि शांति शिक्षा पीस एजुकेशन अर्थ कौन? जो शिक्षा माध्यम समाज रे हिंसा द्वेष दूर करी अहिंसा प्रेम सहनशीलता एवं भाईचारा भली मूल्यबोधर विकास करा जाए ताको शांति शिक्षा कहा जाए। शांति शिक्षा कौन बुझी पाल? जो शिक्षा द्वारा कि अहिंसा प्रेम सहनशीलता भाईचारा मूल्यबोध विकास होते ताको शांति शिक्षा बोली कहा जाए। एतिकी थिला तुम 2 मार्क सिलेक्शन क्वेश्चंस टोटली ऑल यूनिट्स रो को बिल्कुल भी स्किप करबन, गोटे भी क्वेश्चन तुम स्किप कर ट्राई करबन बिकॉज सब होची इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। ओके आशा करूँ वीडियो तुम बहुत हेल्पफुल हम। वीडियो भल लगी लाइक कमेंट शेयर करके बिल्कुल भी भूलबनी।